लेकिन लाला जी, मैंने ये काम अपने पति के अलावा और किसी के साथ नहीं किया है। अरे बेटा, पति के अलावा और किसी के साथ करने में दिक्कत ही क्या है? नहीं लाला जी, मुझे गलत लग रहा है सब। कुछ गलत नहीं है। ये ठीक नहीं है। तो भाइयों, कहानी की शुरुआत होती है विनय नाम के लड़के से, जो 18 साल का हो गया है। पढ़ाई लिखाई में ये बहुत ही इंटरेस्ट रखता है और ये बहुत ही अच्छा है पढ़ाई लिखाई में, और रोमांटिक कहानियाँ लिखना इसकी हॉबी होती है। पर बाप कहता है कि घर चलाने के लिए कोई काम कर, बिना पैसे के कुछ नहीं मिलता, पर ये तो अपनी ही धुन में मस्त रहता है। खैर, अब कुछ दिनों बाद विनय की बुआ गौरी आती है इनके घर पर रहने के लिए, जिनको देख के भाई का तोता और इमेजिनेशन सब कुछ शुरू हो जाती है, क्योंकि गौरी बुआ के वो बड़े वाले मौसम्बी और बड़ा वाला बम देख के विनय को अट्रैक्ट होने लगता है, जिसके बाद ये सपनों में जाकर बुआ के साथ बाथरूम वाला रोमांस करता है। और शुरुआत में ही भारती झा का वंडरफुल वाला हॉट सीन देखने को मिलता है, वो भी पूरे 19 मिनट के लिए। फिर कुछ दिनों बाद विनय का बाप गांव के शाहूकार के घर उसकी नौकरी लगवा के देता है। विनय को सिर्फ हिसाब किताब लिखने का काम करना होता है। वर्मा जी ज़्यादा काम के चलते ज़्यादा टाइम नहीं दे पाते अपने बीवी अंजू को, जिसका उदाहरण अभी देखने को मिलता है। अंजू हवस और चरम सुख से भरी पड़ी है और वर्मा अभी रिटायर होने पर आ गया है, फिर भी ये प्यार करना चाहती है। और अभी पायल पाटिल का शानदार वाला हॉट पलंग तोड़ सीन देखने को मिलेगा, पर अंजू को कभी वर्मा से वो चरम सुख नहीं मिल पाता जिसकी चाहत उसे हमेशा से है। और अब विनय पहले ही दिन काम करने आता है। वर्मा सारा काम विनय को समझाता है और अपनी बीवी से भी मिलवाता है। अंजू विनय की जवानी देखकर सोचने पर मजबूर हो जाती है और इसे पता चलता है कि विनय रोमांटिक भरी कहानियाँ लिखने में बड़ा ही माहिर है। तो काम के पहले ही दिन अंजू सबसे पहले विनय को अपनी हॉट वाली और कामुक भरी कहानियाँ सुनाने को कहती है। फिर क्या विनय अपनी ऐसी उत्तेजित कर देने वाली कहानियाँ सुनाने लगता है कि अंजू की प्यार की वासना जाग जाती है। वो अपने तन बदन को सहलाने लगती है और खुद को उस कहानी में शामिल करके सपनों में खो जाती है। और अभी विनय के साथ वाला अंजू का हॉट सीन देखने को मिलता है। विनय की उमस भरी कहानी ने अंजू का जीना हराम कर दिया है। उसकी गुफा में करंट दौड़ने लगा है। इधर एक दुकानदार लाला गांव की एक औरत कम्मो को, यानी कि उसको उधारी चुकाने के बदले उसे दुकान के अंदर लेके जाता है। किस लिए? हाँ, किस लेने के लिए। और अभी ऐसा बवाल वाला हॉट सीन दिखाई देगा जिसकी उम्मीद सिर्फ उल्लू वालों से ही कर सकते हैं। जितना सीन बवाल का है उतनी ही माल ये हीरोइन होती है और सभी को पूरे 22 मिनट के लिए माला माल वाला हॉट सीन देखने को मिलता है। कहानी का तो पता नहीं, पर उल्लू वालों ने हॉट सीन और हीरोइंस को माला माल दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है, जिन्हें देखकर खूब मज़ा आएगा। इधर इस अंजू को विनय की कहानियों ने पागल बना दिया है। वो दीवानी हो गई है। अब से वो विनय को अपना दीवाना बनाने के लिए कभी अपना पल्लू गिराकर, तो कभी मौसम्बी दिखाकर, तो कभी अपना बड़ा वाला बम दिखाती है। वैसे भी इसको चुल मची है ना अपनी मरवाने की, और ये विनय तो तड़पा रहता है खोल के मारने के लिए। तो क्या पता इनकी सेटिंग लग जाए और माहौल बन जाए। देखते हैं ना आगे क्या होता है। तो अब एक दिन गांव की एक आंटी अरिता विनय को रोक के अपने पति की चिट्ठी पढ़ के देने के लिए कहती है। तो अब ना इस चिट्ठी में भी इतनी रोमांटिक वाली बातें लिखी होती है कि कोई भी सुन के वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए। तो ये अरिता भी अभी आउट ऑफ कंट्रोल होने लगती है। ये भी विनय के सामने नंगी होके हस्तमैथुन करने लगती है। और अभी अरिता पॉल का सोलो वाला रेड हॉट सीन देखने को मिलता है, जो कि 22 मिनट का होता है। अभी के लिए तो सोलो वाला ही सीन ठीक है, पर नेक्स्ट डे ना अरिता एक ऐसे बंदे को लाती है और उससे भी वो चिट्ठी पढ़ के उसके साथ भी टपाटप करने लगती है। और बैक टू बैक अरिता पॉल के धमाल मचा देने वाले पलंग तोड़ सीन देखने को मिलेंगे। ये ख़त्म होने के बाद विनय की बहन चुटकी देखने को मिलेगी, जो कि 16 साल की हो चुकी है। और अभी तो इसकी भी सोलो वाली सीन देखने को मिलती है ना। इसकी भी जवानी इसको मजबूर कर देती है हाथ गाड़ी चलाने पर। लगता है इस गांव के सभी हवस के बीमारी वाले मरीज है, जिसको देखो वो अपने मरवाने पर
तुला है। अगर इतनी ही चाहत है मरवाने की तो हमें बुलाओ ना, वी आर रेडी टू फाइट। अभी तक आपने भारती को देखा, पायल पाटिल को देखा, अरिता पॉल को भी देखा और इसके अगले पार्ट में तो इससे ज़्यादा बवाल होने वाला है। तो बने रहना मेरे चैनल के साथ। पार्ट 1 की कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके बताना। मैं इसका पार्ट 2 भी जल्दी लेकर आऊँगा, तो चैनल के साथ बने रहना। और जाते समय इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।